10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंग महल में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। उस सुंदर पतझड़ तू के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म पर मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब टाबो म्बेकी को प्रथम उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आजादी को शासन करने दीजिए। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले लोगों को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक सामान्य जीत है। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा लीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों, जिनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों के धुएं का निशान छोड़ा। हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, और श्वेत लोगों का स्वप्न जो एनकोसी सिकेलेली आई अफ्रीका, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्टीम गा रहे। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोअर वॉर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म करके उन्होंने अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। उस ढांचे ने जो